तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, प्रूव एट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस पे और इस पे। अगर मैं आपको इस मोटी मोटी बात बताऊं, अभी मैंने आपको एक लाइन बताया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। अभी मैंने ये लाइन लिखवाया, देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो अगर एमसीक्यू टाइप होगा, अगर पूछा क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो, इसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो बोल सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अभी हमको चेक करना है लिमिट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करते हैं। एक ही सब में तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहला पार्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे। तो पहले हम लोग एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स पे, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स पे। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल आ जाता है तो समझ जाना वो कंटिन्यूअस है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है 5x-3। तो एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, यानी हो गया 0-3। आ गया आंसर -3। अब राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, जीरो प्लस यानी जीरो से बड़ा, यानी राइट साइड। ये हो जाएगा x टेंस टू जीरो प्लस, फंक्शन मेरा 5x-3 है। जीरो प्लस है तो भी जीरो ही डालना है, जीरो माइनस हो तो भी आपको जीरो ही डालना है। जीरो प्लस ये इंडिकेट करता है जीरो से हल्का सा बड़ा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, तो होगा 0-3, ये आ गया -3। उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, जीरो माइनस पे चेक करते हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन तो मेरा एक ही है, इसलिए 5x-3 बार बार यूज करूंगा। आगे आएगा कि आपके दो दो फंक्शन भी होंगे, ठीक है, ये हो गया 0-3। तो इससे हमको मालूम पड़ा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस का आंसर, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस पे आंसर, और उस पॉइंट पे आंसर। तीनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू, इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर, तीनों हमारा इक्वल ही आया है। तो अगर जब तीनों इक्वल आया तो हम बोल देंगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पूरा नहीं लिखूंगा, ये पूरा नहीं लिखूंगा, उसको एफ ऑफ एक्स बोल दूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये आपका पहला पार्ट, पहले पे हमने जीरो पर हमने चेक कर लिया, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लो। उसी तरीके से मैं आपको -3 पर भी करके दिखा देता हूँ। एट एक्स इक्वल टू -3 पे आप चेक करते हैं, इस पे चेक कर लो। तो फंक्शन तो मेरा वही है, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, 5x-3। तो पहले एफ ऑफ थ्री निकाल, -3 ही निकाल लेता हूँ। तीनों में से कुछ भी पहले निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, आगे पीछे निकाल लो, चल जाता है। तो 5 इंटू -3, ये हो जाएगा -15, -3, ये आ गया -18। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ या राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, देखो आपको क्या करना है, यहाँ -3 ही लिखना है, यही -3 लिखना है, लेकिन ऊपर प्लस क्या दिखाता है, आप उससे हल्का सा बड़ा जा रहे हो, है ना, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसको पुट करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 से हल्का बड़ा, एफ ऑफ एक्स मेरा यही है। आप डालना आपको -3 ही है, आप +3 मत डाल दें, है ना। +3 खाली इंडिकेट कर रहा है उससे बड़ा है, वैल्यू तो आपको -3 वाला ही पुट करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3, ये हो गया -15, -3 आ गया -18। उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू -3 से कम, हल्का सा कम, माइनस का इंडिकेट कर रहा है ऊपर वाला, हल्का सा कम, आपको तो यही माइनस डालना है, ये खाली इंडिकेट कर रहा है हल्का सा बड़ा या हल्का सा कम। अच्छा, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3, एफ ऑफ एक्स तो मेरा वही है, एक ही फंक्शन है, तो डालना आपको माइनस ही है। सब में एक ही वैल्यू पुट कर रहे हो, फंक्शन भी एक ही है तो आंसर भी एक ही आना है, कॉमन सेंस वाली बात थी। देयरफॉर ये भी हमारा कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट
x इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब x इक्वल टू 5 वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाला आप नोट डाउन कर लो, ये जो ब्लू वाला है 0 वाला, इसको हटाता हूँ और मैं 0 वाला 5 वाला करके दिखाता हूँ। एट x इक्वल टू 5, ये तीसरा पार्ट था आपका, ठीक है। तो f ऑफ x मेरा 5x माइनस 3 है, तो f ऑफ 5 मेरा हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3, यानी 25 माइनस 3, जो कि आ गया 22। अब लिमिट x टेंस टू 5 प्लस पे चेक करूंगा, 5 प्लस एफ ऑफ एक्स पे, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स तो मेरा वही है 5x माइनस 3, फंक्शन वही है, वैल्यू वही है, तो आंसर भी वही निकलना है 25 माइनस 3, आ गया 22। उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पे चेक करूँ, फिर से देखो ना, क्वेश्चन तो वही है, फंक्शन तो वही है ना, ये थोड़ी बदल रहा है, ये तो वही रह रहा है अपना, ये तो वही रह रहा है, आंसर भी वही आने वाला है, जो वैल्यू वही पुट करोगे तो। 25 माइनस 3 आ गया 22, और मैंने पहले ही बोल दिया था पॉलिनोमियल देख के कि वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये दो तीनों पे कॉन्टिन्यूअस आ चुका है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3। मैं आपको बता दूं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं फिर से आपको दिखा दूं, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर तो कॉन्टिन्यूअस आने वाला है, लेकिन हमको चेक करना है इसको। तो पहला हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि है 2x² माइनस 3 पे। तो हम जानते हैं 3 पे चेक करते करते हमको 3 माइनस पे भी चेक करना है और 3 प्लस पे भी चेक करना है। आपको एक बार 3 माइनस पे चेक करना है, 3 प्लस पे चेक करना है और 3 पर चेक करना है। इन तीनों का अगर वैल्यू सेम आया तो कंटिन्यूअस है, वरना वो डिसकंटिन्यूअस है। एफ ऑफ 3 पहले चेक कर लेता हूँ, वो आसान पड़ता है। यहाँ पे 3 आएगा, तो हो जाएगा 2 9 माइनस 3, 18 माइनस 3, है ना। 9 टू 18 माइनस 1 आएगा, यहाँ 1 है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ 1 है, क्वेश्चन में 1 है, तो हो जाएगा 17। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है 2x² माइनस 1। आपको वैल्यू तो 0 ही डालना है, 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, ठीक है। सॉरी 2 पे चेक करना है, सॉरी 3 पे चेक करना है, क्या कर रहा हूँ मैं, 0 की आदत पड़ गई है ना, इसीलिए 3 माइनस, तो यहाँ पे भी आएगा 3, 18 माइनस 1 आ गया 17। उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे चेक करूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे चेक करूँ, फंक्शन तो मेरा वही है, वैल्यू भी वही है, इक्वेशन भी वही है, तो भाई कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आंसर सेम ही आना था, देख के ही पता चल गया था। इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3। ये तीनों की वैल्यू सेम आई, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। और मैं आपको इसको एक और तरीके से फिर से करके दिखा देता हूँ, ये हमने सिंपल तरीके से किया। एनसीईआरटी वालों ने ये वाला जो पार्ट है, लिमिट वाला जो पार्ट है, उसको किस तरीके से करते हैं मैं एक बार फिर से बता दूं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। इसको मैं करके दिखाता हूँ, इसको वो लोग ने कैसे किया है। वो लोग पहले ऐसे जो रहता है ना फंक्शन, जो फंक्शन ऐसा रहता है, लिमिट एक्सटेंस टू 3 माइनस, तो वो लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को बदल के h के फॉर्म में कर देते हैं, h टेंस टू 0, और यहाँ 3 माइनस है ना,
इधर लिख देते हैं 3 माइनस एच। इसका मतलब क्या हो गया, एच की वैल्यू 0 के करीब है, 0 के करीब है, और 3 तो 3 है, तो 3 में से 0 से माइनस करोगे जो 0 से कम वाला पार्ट, तो 2.99 आ जाएगा। और 3 माइनस का मतलब ही होता है 3 से हल्का सा कम, है ना। तो वो लोग इस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स मेरा ये है, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 3 माइनस एच डाल दूंगा, तो एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस एच द होल स्क्वायर। ठीक है ना, वैल्यू तो मुझे 0 ही डालना है, तो 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर माइनस 1, तो हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1, हो गया 18 माइनस 1 17। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट वो लोग कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, हाँ यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 3 है ना, मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा ना, 2 लिख दे रहा हूँ, गलती से लिख दिया। अच्छा, इस पे आते हैं हम लोग, एनसीईआरटी वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कैसे आप लोग, लिमिट, इसको चेंज करेंगे, एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट था उसको चेंज करेंगे, एच टेंस टू 0 बनाकर यहाँ लिखेंगे 3, 3 प्लस पे चेक करना, तो लिखेंगे 3 प्लस एच, और यहाँ डालेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब जब आपका एफ ऑफ एक्स रहता है तो आप एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ 2 होता है तो आप एक्स की जगह 2 डालते हैं। उसी तरीके से अगर आपका एफ ऑफ 3 प्लस एच होगा, तो एक्स की जगह क्या डालोगे, 3 प्लस एच ही तो डालोगे, ऐसे ही तो डालोगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 3 प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 3 प्लस 0 द होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 18 माइनस 1। तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको टेक्स्ट बुक खोलकर समझ में आया, इसलिए मैंने ये समझा दिया। बाकी ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये ज्यादा क्या, ये जो एनसीईआरटी वालों ने किया ना, ये एनसीईआरटी वालों ने जो किया है वो ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब ज्यादा तरीके से किया वो लोगों ने, ठीक है, गलत तो ये भी नहीं। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। हमारा जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द कंटिन्यूटी, खाली बोला है चेक करो ये कंटिन्यूस है कि नहीं। लेकिन हम जानते देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हमको दिखाना कैसे होगा, ये हमको पहले से ही पता है ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन। और कल मैंने इससे पहले वाले सब में मैंने लिखवाया भी था, पहले मैं इंट्रोड्यूस भी किया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन और ऑलवेज कंटिन्यूस। लेकिन हम लोग इसको करके कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा था उसमें पॉइंट दिया रहता था कि एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करो, एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करो, ऐसा दिया जाता था। तो हम 2 माइनस पे चेक करते थे, 2 प्लस पे चेक करते थे और 2 पर चेक करते थे। उसी तरीके से 3 माइनस पे चेक करते थे, 3 पे चेक करते थे, 3 प्लस पे चेक करते थे। लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट दिया हुआ नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पर भी कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक एवे कोई भी एक इंटीजर पे ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट, है ना, हम लोग चेक करते हैं लेट x इक्वल टू k, लेट k भी एनी इंटीजर, लेट x इक्वल टू k वेयर k इज एनी इंटीजर, k इज एनी इंटीजर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब मैं k पे चेक करूंगा तो k माइनस पे चेक करूंगा, k प्लस पे चेक करूंगा और k पर चेक करूंगा, है ना। अब देखो ना 2 पे चेक होता था, 2 पे चेक करने की बारी आती थी, अब 2 माइनस पे चेक करते थे, 2 प्लस पे चेक करते थे और 2 पे तो चेक ही करते थे। तो उसी तरीके से जब k की बारी आएगी तो मैं k प्लस माइनस सब पे चेक करूंगा, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स माइनस वाई, तो एफ ऑफ k क्या हो जाएगा, k माइनस वाई। अब k प्लस पे चेक करूंगा और k माइनस पे चेक करूंगा, तो पहले k माइनस पे चेक कर लेता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस, एफ ऑफ एक्स मेरा है x माइनस वाई, डालना आपको k ही है, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू k प्लस पे चेक करूंगा एफ ऑफ एक्स, तो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस, फंक्शन तो आज भी मेरा वही है इस क्वेश्चन के लिए, k माइनस वाई आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट जो है इक्वल आ चुका है, और साथ ही में उस पॉइंट पे भी
उसकी वैल्यू सेम आई है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो जब पॉइंट दिया नहीं रहता तो आप अपनी मर्जी से कोई एक एक्स पॉइंट ले, एक के पॉइंट ले लोगे और मेंशन कर दोगे कि एक इंटीजर है, यानी वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से भी करते हैं, ये ज़्यादा सिंपल तरीका है। फिर सेकंड पे आते हैं सेम इसी की तरह। अब देखो इसमें अब जब भी डिनोमिनेटर में आता है, मैं आपको बोला था कि जो डिनोमिनेटर में होता है डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, इसलिए देखो लोग ने मेंशन कर दिया कि एक्स फाइव नहीं, क्योंकि एक्स अगर फाइव बन जाएगा ना तो देखो फाइव माइनस फाइव नॉट डिफाइन आ जाएगा ना, नॉट डिफाइन आ जाएगा। इसलिए वो लोग ने पहले से ही मेंशन करके रखा है कि एक्स क्या नहीं है, फाइव नहीं है। ठीक है ना, तो इस पे इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। लेट एक्स इक्वल टू के वेर के इज एनी इंटीजर। और हाँ, इसमें एक और चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा कि के फाइव नहीं है, क्योंकि देखो ना अगर एक्स की वैल्यू के यहाँ पे फाइव डाल दूं तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा। तो अब इसमें भी हम लोग चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स अगर मेरा वन अपॉन एक्स माइनस फाइव है तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, इसके के प्लस पे चेक करेंगे, के माइनस पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस पे चेक करूं अगर तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, देखो फंक्शन वही है, पॉइंट भी वही डालना है तो वही आने वाला है, वन अपॉन के माइनस फाइव। लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस पे चेक करूं तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस, पॉइंट वही है, फंक्शन वही है, तो आंसर भी वही आएगा। तो अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे लिमिट, तीनों की वैल्यू सेम आई है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट फाइव। ठीक है, फाइव पे वो डिसकंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट फाइव पे वो डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके सी पार्ट पे अगर देखें तो इसमें फिर से डिनोमिनेटर आ गया है। ठीक है ना, तो वो लोग देखो मेंशन किया कि एक्स की वैल्यू फाइव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर फाइव आ गया तो वो जीरो बन जाएगा, डिनोमिनेटर आपका जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो लेट एक्स इक्वल टू के पर चेक करेंगे वेर के इज एनी इंटीजर, लेकिन यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि के की वैल्यू फाइव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हर जगह कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, देखो दिखा देता हूँ मैं, ये एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस फाइव है तो ये कट हो गया, तो ये लीनियर फंक्शन हुआ ना, लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ, तो लीनियर पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूस ही होना है, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा, है ना, कुछ स्टेप करना पड़ेगा आपको। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25 है अपॉन एक्स प्लस फाइव, तो एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस फाइव, ये हो जाएगा के माइनस फाइव, के प्लस फाइव अपॉन के प्लस फाइव, ये कट, आंसर आया के माइनस फाइव। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी के से जरा सा हल्का सा कम, तो वापस से सेम पॉइंट है, सेम फंक्शन है, तो वही होना है जो इससे पहले वाले स्टेप में हुआ, कोई नया काम नहीं करना इसमें। तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस फाइव, हो जाएगा लिमिट, के की वैल्यू तो डाल दिया ना मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा पहले, यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट क्या के आ जाएगा डायरेक्ट, के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस फाइव, के माइनस फाइव, के प्लस फाइव अपॉन के प्लस फाइव, ये कट हो गया, के माइनस फाइव आया। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे के प्लस पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस की बात करें तो फंक्शन आपका ये है, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25 अपॉन के प्लस फाइव। इसको अगर सॉल्व करूँ सेम सारा स्टेप वही है,
क्योंकि फंक्शन एक है, पॉइंट भी एक ही है, तो आंसर आया k माइनस वाई। देयरफॉर f of k is equal to limit x tends to k minus f of x equal to limit x tends to k plus f of x. Therefore f of x is continuous except x equal to minus 5, ठीक है, या k equal to minus 5। फिर दूसरा पार्ट करते हैं सेम वैसे ही। आपको बता दूं ये मॉड्यूलस फंक्शन है, ये आपको डी सम दिख रहा है, मॉड्यूलस फंक्शन कल मैंने लिखवाया था। मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सोल्यूशन अगर इधर करूं, लेट x इक्वल टू के वेर k इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो एफ ऑफ के अपना क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के हो जाएगा मॉड k माइनस 5। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ एक्स, पॉइंट वही है, फंक्शन वही है, तो कोई चेंज नहीं होना है। तो ये हो जाएगा k माइनस 5 लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k प्लस मॉड x माइनस 5। तो यहाँ भी आ जाएगा k माइनस 5। तो यहाँ से अपने को मालूम पड़ा एफ ऑफ k इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे लिख लो, चाहिए तो k लिख लो, है ना, एक ही बात है, वेर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ो। हमारा जो नेक्स्ट सम है, हमारा फंक्शन ये है और हमको बोला x की वैल्यू n पर चेक करो। हमको अब तक बोलता था x की वैल्यू 2 पे चेक करो, तो हम लोग 2 प्लस पे चेक करते थे, 2 माइनस पे चेक करते थे और 2 पे चेक करते थे। उसी तरीके से n पे बोला है तो n पे तो चेक करेंगे ही करेंगे, n प्लस पे भी चेक करेंगे और n माइनस पे भी चेक करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो समझ जाना वो कंटिन्यूस है। वैसे वो कॉन्टिन्यूस ही है। अगर आप देखोगे ना, n तो पॉजिटिव इंटीजर, देखो दिखा देता हूँ आपको यहीं पर, n तो पॉजिटिव इंटीजर, n कैन बी 1, n कैन बी 2, है ना, n कैन बी 2, n कैन बी 3, n कैन बी 4। आपको नहीं लगता ये पॉलिनोमियल ही है? और पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। तो ये तो आंसर डायरेक्ट है, डायरेक्ट आप समझ भी सकते हो, लेकिन अभी हमको करके दिखाना है ना। तो एफ ऑफ एक्स अपना x रेज टू n है, तो n पे चेक करना है, तो n रेज टू n हो जाएगा। उसी तरीके से अब लिमिट माइनस पे चेक करूंगा, लिमिट x टेंस टू n माइनस पे चेक करूंगा। फंक्शन वही है, पॉइंट वही है, तो आंसर तो वही आना है। इतना तो समझ चुके होंगे अब तक, x रेज टू n, तो ये आ गया n रेज टू n। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट चेक करूँ, अगर लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n प्लस x रेज टू n, n रेज टू n हो गया। तो अगर पूरा पूरा अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ n पे, बाद में लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, आप देखोगे सब इक्वल आया। ये देखो इक्वल आया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय this f of x equal to x if x is less than 1, 5 if x greater than 1, continuous। और आगे लिखा एट x equal to 0 पे चेक करो, बाद में बोला है एट x equal to 1 पे भी चेक करो, और उसी के साथ साथ बोला एट x equal to 2 पर भी चेक करो, ठीक है ना। हम एक एक करके चेक करेंगे, हमको एक ही बार में तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिया। पहले हम 0 पे चेक करते हैं, देखने का y, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y होता है, तो y की वैल्यू ये है अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, और y की वैल्यू 5 बनेगी
अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये होता है, बराबर। अच्छा, मैं नंबर लाइन आपको एक बार बनाकर दिखा दूं। ये नंबर लाइन है आपका, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1। अभी देखते हैं, पहले हम f ऑफ x इक्वल टू 0 पर चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। f ऑफ x, मेरे दो फंक्शन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब डिसाइड कैसे किया जाए कि कौन सा लेना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग f ऑफ 0 पे लेंगे, f ऑफ 0 पे चेक करते हैं। पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, f ऑफ 0 देखेंगे, f ऑफ 0। अब 0 मतलब 0 कहाँ पर है, देखो 0 कहाँ पर है, इस पे तो है नहीं 0। देखो ऐसा है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 कहाँ है, यहां से लेके यहां तक चला गया। बोलते हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो यहाँ पे 5 लेना है ना। देखो ना, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो बोलता है y 5 लो। और फिर कहा गया जब x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, जब x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यानी ये ब्लू लाइन, जब x 1 और 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, x लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, तो बोला है y की वैल्यू, वो लोग क्या लेने बोला है, y की वैल्यू x लेने बोला है, ठीक है। ऐसा वो लोगों ने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अभी इसको है ना f ऑफ 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पर देखो x की वैल्यू जब 0 डालूंगा, देखो ना x की वैल्यू, ये सारी x की ही तो वैल्यू है, ये सारी x की वैल्यू है ना। तो जब x की वैल्यू 0 रखा तो ये ब्लू वाला ही पार्ट तो आया, तो यानी मुझे ये फंक्शन उठाना है, यहां से ऐसे पकड़ने का। तो यानी यहां पे आ जाएगा f ऑफ 0, ठीक है। देखो ऐसा, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा सा साफ करूं, आपको दिखाता हूं। देखो जब मेरा f ऑफ 0 था, एट x इक्वल टू 0 पे मुझे अगर चेक करना होगा तो 0 पे इसका वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है। देखो ना f ऑफ x क्या है, x है। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। उसी तरीके से अब मैं लेफ्ट और राइट वाला करके दिखा देता हूं आपको। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब मेरे को ये देखना है 0 माइनस यानी 0 से हल्का सा कम। आप देखो रेड पेन से दिखाता हूँ, 0 से हल्का सा कम तो ये है ना, हल्का सा कम तो यही वाली लाइन है, यानी मुझे फिर से यही वाला फंक्शन उठाना है, यानी ये उठाना है आपको फिर से, ठीक है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट उठाना है आपको। तो ये हो जाएगा f ऑफ x, यानी यहाँ पे मैं x उठाऊंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे क्या डालना है, 0 डालना है, तो ये आंसर आ गया 0। उसी तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस चेक करते हैं, 0 प्लस f ऑफ x। अब यहाँ आके अब फिर से डाउट है, मैं ये वाला फंक्शन उठाऊं कि ये वाला फंक्शन उठाऊं। 0 से 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से हल्का सा बड़ा। तो देखो ना, हल्का सा बड़ा करूंगा तो भी तो यहीं पे रहेगा ना, 1 से थोड़ी पार चला जाएगा। 0 प्लस क्या इंडिकेट करता है, 0 प्लस क्या इंडिकेट है, जरा सा बड़ा, 0.00001 ऐसा। तो 0.001 यही लाई करने वाला है ना, यानी फंक्शन फिर से मुझे यही उठाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आई, ये क्या मैं समझाना चाहा। यहाँ पे मुझे वापस x उठाना पड़ेगा, तो आंसर आया 0। तो देयरफॉर f ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये 0 का पार्ट हमने खत्म कर दिया। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा बोला गया है, अब जाके चेक करो x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 चेक करने बोला है, ये वाला चेक करने बोला है, इस पे चेक कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। तो मुझे f ऑफ 1 चेक करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x चेक करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ, नंबर लाइन थोड़ा अच्छे से क्लियर बना देता हूँ वापस से। ये फंक्शन कौन सा उठाना है ना, ये सम उसके लिए है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन उठाना है आपको। ये देखो, ये नंबर लाइन है आपका, नंबर लाइन यानी x की वैल्यू है ना, यहाँ आपका 0 है, यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका -1 है, ठीक है। अब क्या बोला, f ऑफ 1, देखो बोला x की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होती है, 1 यानी ये ब्लू लाइन और ब्लू लाइन से छोटी,
जब जब ये ब्लू लाइन होगा ना, तब आपको एफ ऑफ एक्स को एक्स लेना है, ऐसा वो लोग ने बोला। और बोला गया कि जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी ना, 1 से बड़ी मतलब ये ब्लू वाली लाइन को नहीं, इसको छोड़ देना है, इसके अलावा सारा यहाँ पर सारा जब जब ये आएगा ना, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जब जब 1 से बड़ी होगी, तब आपको एफ ऑफ एक्स को 5 लेना है, ठीक है ना। तो आपको देखना है आपके सम कौन से रेंज में लाई करते हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ 1, 1 मतलब 1 इक्वल होना चाहिए, तो 1 इक्वल देखो ना, ये ब्लू लाइन पे ना, ब्लू लाइन पे ना ये वाला है ना, एक्स इक्वल टू 1 इधर ही है ना, इक्वल टू 1 आया ना, यानी मुझे ये उठाना है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स है, तो एफ ऑफ 1 मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 मेरा हो जाएगा 1। उसी तरीके से लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस क्या हुआ, हल्का सा बड़ा। देखो जैसे ही मैं 1 प्लस करता हूँ, हल्का सा भी बड़ा करूँ, हल्का सा भी बड़ा करूँ, यानी 1.0000001 भी करूंगा ना, तो ये लाल वाली लाइन पे पहुंच जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स मुझे 5 उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। देखो ना 1 से बड़ा है ना, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 5 हो जाएगा। अब ये चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है अपने को, क्यों, क्योंकि यही दो अनइक्वल आ चुका है, यही दो अनइक्वल आ चुका है। देखो अब x की वैल्यू इसमें है नहीं, तो मैं डाल नहीं सकता, तो लिमिट ऐसी गायब कर दूंगा, आंसर आया 5। ये दोनों अनइक्वल आया है, इसलिए मुझे आगे चेक करने का जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 1 माइनस होगा तो आपको चेक कैसे करना है। देखो कौन सा फंक्शन उठाना है वो बताने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ। ये 1 माइनस यानी 1 से हल्का सा कम, 1 से हल्का सा कम, तो ये 0.99999999 हल्का सा कम ही है ना। तो जैसे ही हल्का सा कम होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी ब्लू लाइन पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपको उठाना होता तो फंक्शन आप एफ ये उठाते, ये वाला फंक्शन उठाते, ये वाला, यहाँ पे एक्स आ जाता, आंसर आता 1। लेकिन यहाँ पे हमने चेक कर लिया, एफ ऑफ 1 का आंसर लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। या नॉट कॉन्टिन्यूस, या ऐसा भी लिख सकते हो नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, x है, सॉरी एफ ऑफ एक्स तो अभी डिसाइड नहीं कर सकता ना। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स देखते हैं अभी कौन सा फंक्शन उठाना है। सबसे पहले तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन उठाना है। पहले x की वैल्यू 2, हमको 2 पे चेक करना है। तो 2 से जरा सा बड़ा होगा तो भी ये उठाऊंगा, 2 से जरा सा छोटा होगा तो भी ये उठाऊंगा, और 2 पे तो यही उठाना है, यानी अपने को बार बार यही उठाना है। देखो ना x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 में ही तो ये 2 लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका तो आंसर एकदम क्लियर है, एफ ऑफ एक्स मेरा 5 उठाना है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 2 पे क्या होगा, जब x की वैल्यू होती तो मैं डालता ना, तो एफ ऑफ 2 पे भी वो 5 ही रहेगा, x तो है ही नहीं तो डालूंगा क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे चेक करूंगा, तो फिर से वही चीज करूंगा। एफ ऑफ फंक्शन ही 5 है, तो x की वैल्यू इसमें है नहीं तो डाल नहीं सकता, तो लिमिट को गायब कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस की बात करूं तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो वापस लिमिट एफ ऑफ 5 पे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर और लिमिट राइट हैंड वाले लिमिट पर, तीनों का फंक्शन इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इधर इधर आ जाएगा, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मैं गलती से 5 लिखा, 5 आ रहा था ना बार बार, एट x इक्वल टू 2, ठीक है।